हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी है आपका 25 फरवरी। देखिए, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है आपका हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 20 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए असद उमर, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, ऑप्शन सी शेख रशीद अहमद, ऑप्शन डी मोइद यूसुफ। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोइद यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले वे 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। वे यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मोइद यूसुफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3,250 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 1,250 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4,250 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2,250 करोड़ रुपए। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 1,250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब चालकों को 3,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इसमें 2,10,000 चालकों को फायदा होगा। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। नाई, धोबी, दर्जी, कबाड़ी, कुम्हार, मैकेनिक, घरेलू उद्योगी नौकरों और चमड़ा उद्योग में लगे मजदूरों जैसे गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी 2,000 रुपए की राहत राशि मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1,250 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माली के प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोक्टर ओउने, ऑप्शन बी मूसा मारा, ऑप्शन सी है आपका मोडिवो सीडीबी, ऑप्शन डी सोमाला रिसिसे। देखिए, मोक्टर मौने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोक्टर ओउने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेडेन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हेवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन डी अर्जन सिंह भुल्लर। देखिए, कनाडा के अर्जन सिंह भुल्लर ने ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हेवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह कारनामा करने वाले वो भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर भी बने। इस जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा को 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया।
भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अर्जन सिंह भुल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन बी वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन सी हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई 2021 को निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश में पूरी तरह से जो है शराबबंदी लागू की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय और कौन से कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संयुक्त पहलों को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। देखिए, भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण के तहत स्कूल और अन्य संस्थानों के लिए डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी को डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। इस प्रयास द्वारा भारत के जनजातीय छात्रों को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आवश्यक कौशल मुहैया कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 EMRS स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें से 50 EMRS स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहले चरण में 500 प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेना के इंजीनियरों ने किसके सहयोग से कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की सहायता के लिए तरल ऑक्सीजन को कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तित करने हेतु एक नई विधि खोजी है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में सेना के इंजीनियरों ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की सहायता करने के लिए तरल ऑक्सीजन को कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तित करने हेतु एक नई विधि खोजी है। वर्तमान में ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकों में तरल रूप ले जाया जाता है, जिसकी वजह से तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में बदलने में रोगियों के बेड तक उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सभी अस्पतालों के लिए एक प्रमुख चुनौती थी। भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा यह विधि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, यानी CSIR और आपका DRDO के सहयोग से विकसित की गई है। ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा जो की गई खोज इस चुनौती से निपटने में काफी मददगार साबित होगी। यह प्रणाली आर्थिक रूप से कम लागत वाली है और संचालित करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वो पाइपलाइन या सिलेंडर में उच्च गैस दबाव को कम करती है और इसे संचालित करने के लिए किसी प्रकार की बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 साल हिम तेंदुआ क्षेत्रों की जानकारी स्थिति की स्थानिक रिपोर्ट समीक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ये शीर्षक है, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है, ये शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी पेटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 साल हिम तेंदुआ क्षेत्र की जानकारी स्थिति की स्थानिक सुस्पष्ट समीक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। 12 से अधिक एशियाई देशों में हिम तेंदुआ के 70% से अधिक आवास क्षेत्रों पर शोध नहीं किया गया है। हिम तेंदुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान जो है आपका नेपाल, भारत, चीन द्वारा किया गया है। इन देशों के बाद मंगोलिया और पाकिस्तान का स्थान आता है।
बड़े आकार की इस बिल्ली प्रजाति का मात्र 3% से भी कम क्षेत्र के बारे में प्रचुर आंकड़े उपलब्ध है। वैश्विक स्तर पर एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर अधिकतम लगभग 4000 हिम तेंदुए ही बचे हैं और इस बची हुई आबादी को निरंतर और उभरते हुए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा WWF। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।